बड़े रोजे पर इबादत करने जाना बोहरा व्यापारी के परिवार को महंगा पड़ा। चोर सोने घर को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख नगद ले उड़े। वहीं एक शासकीय स्कूल से चंदन के पेड़ काट कर ले जाने का मामला भी थाने पहुंचा। बीती रात रेडियंट स्टेशनरी के मालिक अनवर अली पिता सैयद अली के माणिकबाग स्थित मकान पर चोरों ने उस समय धावा बोला जब अली का पूरा परिवार बड़े रोजे की नमाज अदा करने मस्जिद गया हुआ था। इबादत कर वापस लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। चोरों ने घर में रखे 5 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए नकदी ले गए। इसी तरह राजेंद्र नगर में स्थित बीटीआई कैंपस में लगे चंदन के पेड़ को काट कर ले गए। इसके पूर्व भी चोरों ने 14 अगस्त को चोरी का प्रयास किया था। इस बारे में प्राचार्य एचएल खुशान का कहना था, परिसर का उन्होंने मौका मुआयना किया। तत्पश्चात डाइट परिसर के पास से हम लोगों को कंप्यूटर और अन्य जो सामग्री थी वो प्राप्त हो गई। इनको एक म्यूजिक प्लेयर, ऑफिस के पर्दे, चेयर्स के टॉवेल्स और कुछ रजिस्टर चोर ले जाने में कामयाब हो गए। इनने कौन सा गेट तोड़ा था सर? इन्होंने जो गेट, तो पीछे जो डाइट परिसर में गेट है उस गेट के ताले टूटे नहीं तो इन्होंने नकुचा सहित उस ताले को तोड़ दिया और प्राचार्य कक्ष के ताले जो थे उनको भी तोड़कर इन्होंने प्राचार्य कक्ष में प्रवेश किया। गुरुवार रात मस्जिद के पैसों के हिसाब को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि दोनों ओर से पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। घटना पंडरीनाथ क्षेत्र के कबूतर खाना की है। यहाँ स्थित मस्जिद में गुरुवार रात को मस्जिद कमेटी की बैठक थी, जिसमें साल भर में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ इसका हिसाब मस्जिद के सदर नासिर अब्बासी को सबके सामने रखना था। इसी दौरान फिरोज खान के पक्ष ने हिसाब को लेकर आपत्ति की, जिसको लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। बताया जाता है कि विवाद मस्जिद पर कब्जे को लेकर है। फिलहाल मस्जिद पर नासिर का कब्जा है, जिस पर फिरोज और उसके साथी कब्जा करना चाहते हैं। मैं कुछ भी ना, मस्जिद में अच्छा बड़ा चल रहा था प्रोग्राम। उसके बाद हमने जो साल का हिसाब रहता वो हमने बता दिया। हमने कहा जो जिसको पूछना है वो हिसाब बाहर लगा हुआ है। इतना में फिरोज और सद्दाम और तुम्हारा गुलाम नबी आए, नहीं तुम हमें अभी रजिस्टर ला, जो रजिस्टर मेंटेन करता है। हमने उस बंदे को बुलाया, वो रजिस्टर लेके आया। जब तक इन्होंने अंदर मारा पीटी चालू कर दी और बाहर से तलवारें और पत्थरबाजी करी और ये माहौल को बिगड़ा। आज तक पथराव की सूचना मिलते ही अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को वहां से हटाया। पथराव के बाद दोनों पक्ष के लोग पंडरीनाथ थाने पर इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। पूरे घटनाक्रम में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से इमरान अब्बासी, फारूक अब्बासी और इकराम को उपचार के लिए एमवाई में भर्ती किया गया, जबकि 2 अन्य को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पंडरीनाथ पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि दोनों पक्षों से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार की सुबह कांग्रेसियों ने यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की दंड की राशि में बढ़ोतरी करने के विरोध में यातायात थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी जुर्माना शुल्क 50 से बढ़ाकर 440 रुपए करने का विरोध कर रहे थे। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को पहले 50 रुपए दंड होता था, लेकिन विभाग ने दंड की राशि 440 रुपए बढ़ा दी। शुक्रवार को इसके विरोध में राजीव विकास केंद्र के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यातायात थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए एएसपी अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपा। कम करो, बढ़ावा शुल्क कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार हाय हाय, बढ़ावा शुल्क कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, नाशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार की। गौरतलब है कि यह एक्ट कांग्रेस की केंद्र सरकार ने लागू किया, जिसका पालन राज्य सरकारें कर रही हैं। वहीं एएसपी यातायात अंजना तिवारी ने कहा कि मुझे देवेंद्र यादव ने ज्ञापन सौंपा।
ये आदेश हमें जहां से प्राप्त हुआ है उस विभाग तक ये बात पहुंचा दी जाएगी। ये जो आज मुझे ज्ञापन दिया गया है देवेंद्र यादव जी द्वारा, इसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहले तो समन शुल्क की राशि जो 440 रुपये हो गई है, उस संबंध में उनकी मूल व्यथा है कि जहां से ये आदेश पारित हुए वहां तक उनका संदेश जाए कि राशि पूर्व में थी वो बेहतर थी, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये संदेश वहां तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वैसे शासन के आदेश है तो हम अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर गए इंदौर के एक ही परिवार के लोगों से भरी मेटाडोर को एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें एमवाय अस्पताल लाया गया। हादसा धार के पास बदनावर में हुआ। इंदौर के सुदामा नगर में रहने वाले राठौर परिवार के लोग राजस्थान में रामदेवरा जी के दर्शन करने गए थे। जब रात को वापस इंदौर लौट रहे थे तभी इनकी गाड़ी को बदनावर के पास एक पानी के टैंकर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में विजय, मुकेश, सुरेश, दुर्गा, लीला सहित करीब परिवार के 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। 9-10 जने घायल है। हाँ। आप लोग कौन से आए थे? ये गामा से थे, घर की गाड़ी थी, वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे। बदनावर पुलिस ने टैंकर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को व्हाइट चर्च के पास बने साईं मंदिर को हटाने के विरोध में साईं भक्तों ने धरना दिया था। शुक्रवार की सुबह LIG स्थित गुरुद्वारे को हटाने के विरोध में सिख समाज भी सड़कों पर उतर आया और धरने पर बैठ गया। BRTS से धार्मिक स्थलों को हटाने में प्रशासन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गुरुवार को AB रोड स्थित व्हाइट चर्च के पास बने साईं मंदिर को हटाने के विरोध में साईं भक्तों ने धरना दिया। इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह LIG स्थित गुरुद्वारे को हटाने के विरोध में सिख समाज सड़कों पर उतर आया और गुरुद्वारे के सामने ही धरने पर बैठ गया। इस बारे में उनके ग्रंथी का कहना था, जितने देवस्थान हैं वो सबको एक निगाह से देखना चाहिए। वो किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक ही मतलब है, हमने तो इनको जगह दी है, भी हमारे को पार्किंग के लिए दे दो, पार्किंग बना के देंगे तो हम उनको जगह देंगे, नहीं बना के देंगे तो हम नहीं देंगे। जो हाँ, काम इसीलिए रुका हुआ है, वो पार्किंग का भी रुका हुआ है, हमारा भी रुका हुआ है। जिस दिन वो हमारा उधर चालू कर देंगे इधर हम चालू करवा देंगे। शुक्रवार की सुबह जिला कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ते ने सघन चेकिंग की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। दस्ते को शायद सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर में बम हो सकता है, लेकिन ये महज अफवाह साबित हुई। 15 अगस्त का पर्व शांति से संपन्न होने के बाद पुलिस के लिए ईद का त्यौहार चुनौती बना हुआ है। इस मामले में पुलिस कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। इसी के मद्देनजर शुक्रवार की सुबह बम निरोधक दस्ते ने जिला कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी सबा की जमानत अर्जी पर माननीय न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में बहस होने के बाद जज साहब ने 21 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं जाहिदा की तबीयत खराब होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकी। भोपाल के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में CBI ने सबा, जाहिदा, शूटर इरफान, ताशिफ और शाकिब डेंजर को गिरफ्तार कर इंदौर की दोनों जेलों में रखा हुआ है। शुक्रवार को सबा की जमानत की अर्जी पर सुनवाई माननीय जज अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में शुरू हुई। माननीय न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख दिया। सबा के वकील ने कहा कि हमने सबा की जमानत के लिए आवेदन दिया था, इस पर फैसला 21 अगस्त को होगा। इसके पूर्व CBI ने हत्या में प्रयुक्त बाइक का रंग बदल दिया। वहीं इतना ही नहीं, सबा से इसकी शिनाख्त भी नहीं करवाई। CBI ने आज हमसे जो दस्तावेज मांगे थे वो उपलब्ध करवा दिए। CBI ने जाहिदा और सबा से मिले ग्रीटिंग कार्ड पेश किए, जिसे अपराध सिद्ध नहीं होता है। 201 जो रहता है, धारा 202 जो रहता है, जो साक्ष्य को ख़त्म करने का होता है, वो साक्ष्य हमारे द्वारा ख़त्म इसलिए नहीं की गई कि जिस मोटरसाइकिल को हमने कलर कराया था उससे अपराध नहीं हुआ। उससे तविश ने जो बताया है वो ब्लैक पर्सन का बताया। हमारी डिस्कवर गाड़ी है, उसने क्या है ब्लैक कलर का बताया था। हमारी जो गाड़ी है ग्रीन से रेड हुई है। मेडिकल ग्राउंड भी आपने कुछ बताया, और हमने उसको क्या है कि मेडिकल ग्राउंड भी बताया। उसके स्पेंड में लीवर में वो है, मतलब जो हर साल स्प्लीन में हर महीने उसकी ब्लड टेस्ट होता है।
स्किन टेस्ट होता है। हमने सीबीआई को ये कहा है कि अगर ये अंडरटेकिंग ले ले तो हम एप्लीकेशन को विड्रॉ करें। ये इसकी जवाबदारी सीबीआई की रहेगी। ग्रीटिंग कार्ड भी पेश किया है। जो ग्रीटिंग कार्ड पेश किया है साहब, इसकी इंटीमेसी है क्या? कोई दोस्त किसी दोस्त को ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेज सकता? ग्रीटिंग कार्ड से कहाँ अपराध साबित हो रहा है? आपने ग्रीटिंग कार्ड में जो लिखा हुआ है कि मेंटल हॉस्पिटल में रहें या सीबीआई सेंट्रल जेल में रहें, हम साथ रहेंगे, ये नहीं। देखिए एक बात सुनिए, दोस्ती हर किसी की होती है। ये वैलेंटाइन डे पे दिया गया है। आपकी हमारी ऐसी दोस्ती है, आप मीटिंग में हम आपके साथ रहें। हमने ये कहा कि इनकी ध्रुव सभा का कहना था कि सीबीआई पूर्व से ही कहती आई है और आज भी वही कह रही है, मुझे जमानत मिल जाएगी। जो वो बोलते आ रहे शुरू से गलत बात है, वही बोल रहे थे। आज क्या हुआ? हमारे वकील ने जो बोला है वो सच बोला है। क्या जो चीज़ें थी नहीं वहाँ पर शामिल, जो बाइक वहाँ पे शामिल नहीं थी, वो उसको मुझे उसके लिए गिरफ्तार करा है उन्होंने, जबकि चार्जशीट में उस बाइक का जिक्र भी नहीं है दूर दूर तक। ठीक।